गत वर्ष नई दिल्ली में पतंजलि परिधान के प्रथम शोरूम उद्घाटन के पश्चात आज पूरे देश में पतंजलि परिधान के 8 शोरूम खुल चुके हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कल 19 फरवरी को परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज छत्तीसगढ़ के पहले पतंजलि परिधान शोरूम का शुभारंभ करने हेतु छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां महिलाओं व बालिकाओं ने पूज्य स्वामी जी महाराज का स्वागत सत्कार किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। पूज्य स्वामी जी महाराज ने यहां पर आयोजित हवन में आहुति प्रदान की। इसके पश्चात दीप प्रज्वलन कर शोरूम का शुभारंभ किया गया। पतंजलि परिधान के माध्यम से पूज्य स्वामी जी व श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने देश के लोगों को स्वदेशी परिधान उपलब्ध करवाने का अभियान चलाया है, जिसमें हर वर्ग की महिलाएं, पुरुष व बच्चों के लिए सस्ते स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने शोरूम का अवलोकन करते हुए पतंजलि परिधान के विषय में सबको अवगत करवाया। पतंजलि परिधान का 9वां यह स्टोर और छत्तीसगढ़ का पहला स्टोर यहाँ रायपुर के अंदर प्राइम लोकेशन पर यह खोला गया है और मकसद है अपने देश के परिधान के प्रति लोगों के अंदर स्वाभिमान का भाव जगे और अपने देश का पैसा अपने देश में रहे, देश का फैशन, देश का पैशन और अपने देश के कारीगरों के हुनर का सम्मान और भारत को स्वावलंबी आत्मनिर्भर एक स्वाभिमान राष्ट्र बनाने का संकल्प इस पतंजलि परिधान के पीछे है। एक छत के नीचे आस्था, संस्कार और लिवफिट, ये 3 ब्रांड हैं जिसमें 3,500 से ज्यादा ऑप्शंस लोगों को मिल रहे हैं। लिवफिट में योगा वेयर हैं, स्पोर्ट्स वेयर हैं, जितने भी एक्टिव वेयर्स हैं और जितने भी एसेसरीज हैं, माने लेडीज के पर्स से लेकर के जूते चप्पल से लेकर के और बेल्ट से लेकर के ऑर्नामेंटल ज्वेलरी, ये सब कुछ है और वो भी बिना किसी हिंसा के, जो भारत का मूल सिद्धांत है अहिंसा। क्योंकि लेदर के स्थान पर हमने जो आर्टिफिशियल लेदर बोलो, उस तरह के ऐसे हमने प्रोडक्ट क्रिएट किए हैं कि लेदर से भी ज्यादा बेहतर लगे और देखने में लुक वाइज और डिजाइन, वो हमारे करीब 100 से ज्यादा हमारी प्रोफेशनल लोगों की टीम है। हमारे केएन सिंह जी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी जिनकी महारत है, उनके नेतृत्व में ये टीम हमारी काम करती है। माने डिजाइन हमारा होता है, प्राइस हमारा होता है और काम हम भारत के उन मजदूरों से, उन बुनकरों से करवाते हैं जिनका की आजीविका भी संकट में है। आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी एक तरह से मरणासन्न है, बीमारू है, उसको भी हमें उभारना है। इसमें मैंने कहा लिवफिट के साथ साथ आस्था में हमारा होम टेक्सटाइल है और लेडीज के सभी प्रकार के, चाहे उनकी कैजुअल ड्रेसेस हैं, चाहे उनकी नाइट ड्रेसेस हैं, लेडीज का सारा परिधान और उनके शादी विवाह के तो विशेष दुल्हा दुल्हन से लेकर के और खास करके शादी के अवसर पर पहने जाने वाले सारे परिधान हमारे लेडीज के आस्था के नाम से, किड्स वेयर से लेकर के बड़ी लेडीज के, और संस्कार जिसमें जेंट्स के शादी विवाह के कपड़े भी हैं और छोटे बच्चों से लेकर के ऑफिस की ड्रेसेस से लेकर के खादी और जीन्स हमारी लिवफिट के नाम से, क्योंकि हमने नाम भी हमने ऐसे चुने हैं, आस्था और संस्कार जिसमें हमारी पुरानी सांस्कृतिक विरासत है, और लिवफिट एक नए जमाने की जितने भी फैशन वाले कपड़े वो हमने लिवफिट के नाम से रखे। इनरवियर भी और 3,500 ऑप्शंस इसमें है। विदेशी कंपनियों से 2 से 3 गुना सस्ते हैं। यदि आप डिजाइन देखेंगे,
फैशन की दृष्टि से देखेंगे, क्वालिटी की दृष्टि से देखेंगे तो विदेशी कंपनियों से बेहतर। तो विदेशी कंपनियों से बेहतर होने के बावजूद 2 से 3 गुना सस्ता, और जिसके अंदर आप भारत और भारतीयता का दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, जीन्स एक विदेशी परिधान जरूर है, लेकिन डेनिम का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। सब जब कपड़ा हमारा है तो स्टैंप विदेशी क्यों? अपने देश का धन देश में रहे, इस संकल्प के साथ हमने योग आयुर्वेद स्वदेशी का अभियान शुरू किया। और उसमें परिधान जो करीब 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का टेक्सटाइल मार्केट है, उसमें ब्रांडेड कपड़ों में विदेशी कंपनियों का ही कब्जा था। उस कब्जे को तोड़ने के लिए, उनको धराशायी करने के लिए, और देश का धन देश में रहे और देश की सेवा में लगे, क्योंकि पतंजलि का कॉन्सेप्ट है अर्थ से परमार्थ का, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी। ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया था, और स्वदेशी का अभियान वस्त्रों से ही शुरू किया था। दुर्भाग्य से महात्मा गांधी जी की जो खादी है वो सब्सिडी पर चल रही थी। हमने सब्सिडी की सीढ़ियों पर ये ना चले, ये हमारा स्वदेशी का अभियान, ये स्वावलंबी आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पूरे देश में हमने अभियान शुरू किया है। देश के बड़े शहरों में इस साल हम ये स्टोर्स खोल देंगे। यहाँ भाई मनोज पाणिग्रही जी, जो हमारे पतंजलि के ही एक बहुत मजबूत कार्यकर्ता हैं, उनको हमने ये आशीर्वाद दिया और उन्होंने यह पहल की है और एक बहुत आधुनिकतम स्टोर यहाँ पर खोला है। इसके लिए उनको बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज एक बहुत बड़ा अवसर भी है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर हम ये सौगात दे रहे हैं पतंजलि परिधान की, जहां रायपुर छत्तीसगढ़ को, वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए एक बहुत बड़े आदर्श हैं। उन्होंने 360 के लिए जीत करके एक अखंड भारत की कल्पना की थी। अब उनके सपनों का भारत हमें बनाना है तो पाकिस्तान और आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान के हमें 3 टुकड़े करने पड़ेंगे। एक तो बलूचिस्तान में जो आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसको उस आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, हथियारों के तौर पर सब तरह से भारत को मदद करनी चाहिए और बलूचिस्तान को आजाद कराना चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान ने जो हमारा कश्मीर कब्जाया हुआ है, उस पीओके का भारत में विलय करना चाहिए और पीओके में जितने भी आतंकवादी कैंप चल रहे हैं उनको ध्वस्त कर लेना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर जो विद्रोही हैं उनको भारत को सपोर्ट करके बगावत करानी चाहिए और पाकिस्तान को पूरा ध्वस्त कर देना चाहिए। नहीं तो पाकिस्तान की नापाक हरकतें बंद नहीं होंगी। आज तक भी हमने करीब 50,000 से ज्यादा अपने जवानों को और देश के नागरिकों को खोया। ये बहुत बड़ा दंश और दर्द है भारत के लिए कि एक इतना ताकतवर मुल्क अपने देश के 50,000 नागरिकों को खो देता है, एक पाकिस्तान की नापाक हरकतों के कारण से। तो अब हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। आर पार की लड़ाई एक बार लड़ने, रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक बार की आर पार की जंग और युद्ध हो जाए और उसमें पाकिस्तान को हम ऐसा सबक सिखाएं कि वो आने वाले कम से कम 50 साल तक उठने की हिम्मत, खड़े होने की हिम्मत न कर पाए। राम मंदिर के मामले में सरकार फेल हुई है। राम को मैं न तो वोट बैंक मानता हूं, न राजनीतिक मुद्दा मानता हूं। राम राष्ट्र की अस्मिता है, राम राष्ट्र की मर्यादा है, वो हमारे आचरण की श्रेष्ठता है। और राम हिंदू और मुसलमान दोनों के ही पूर्वज हैं, तो इसमें कोई मजहब आगे नहीं आता है। इसलिए राम मंदिर तो बनना ही चाहिए। और राम मंदिर बनने के साथ साथ राम और सीता जैसा राष्ट्र का चरित्र बने और राम राज्य आए, जहां पर दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ऐसा एक समर्थ भारत हम मिलकर के बनाएं, तब मुझे लगता है कि राम मंदिर निर्माण, राष्ट्र का चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण जब पूरा होगा, तब सच्चे अर्थों में देश में राम राज्य आएगा। ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर के मामले में आपकी बातों से सरकार अलग दूसरी दिशा में जा रही है। एक बात तो कुंभ में तय हुई कि राम मंदिर पर सारा राष्ट्र एक है। मैं धन्यवाद करता हूं पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, जो एक अलहदा चल रहे थे, वो भी अब एक साथ हो गए। हमें बड़े मुद्दों पर एक होना चाहिए, पूरा राष्ट्र एक दिखना चाहिए। राम के नाम पर बंटवारा नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि मुसलमानों को भी आगे आना चाहिए और उनको भी कहना चाहिए
कि राम मंदिर बनाओ, क्योंकि राम मात्र हिंदुओं के नहीं, हमारे भी पूर्वज, हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, पूर्वज तो अलग नहीं हो सकते। जहां तक का प्रश्न है कि इसमें टाइमिंग का, उसको लेकर के जरूर कसम कस है, इसका भी समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि इसकी पहल तो सामाजिक तौर पर ही होगी, न्यायालय से हमको आशा नहीं लगती। सर, योग से जुड़ा कुछ टिप्स दे दीजिए। इस समय सारे राजनीतिक दल स्ट्रेस में हैं और राजयोग उन्हीं का ठीक होगा जो योग करेंगे, नहीं तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, बीपी, शुगर और तमाम तरह की समस्याओं से परेशान हो जाएंगे। पहले नेहरू जी योग करते थे तब उनका राजयोग बहुत अच्छा था, इंदिरा जी भी योग करती थी, मोदी जी उनका योग बहुत अच्छा था, और मोदी जी ने योग किया तो एक चाय वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया। अरे आदित्यनाथ योगी जी ने एक छोटे से गांव के, हमारे बगल में पोखरी गांव है उनका, वहां हमने एक बहुत बड़ा आश्रम भी बनाया उत्तराखंड में, उन्होंने योग किया तो देश के सबसे बड़े सूबे का सीएम बन गए। अब राहुल जी भी योग करने लगे और संघर्ष बड़ा जबरदस्त हो रहा है। मुझे लगता है सभी नेताओं को योग करते हुए राजनीतिक युद्ध करना चाहिए, तो इस राजनीतिक दंगल में राष्ट्र का मंगल हो।